डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज इस वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया से स्टार्ट करेंगे। तो ये किंगडम एनिमेलिया जो है हमारे सिलेबस का पहला यूनिट है। देखते हैं किंगडम एनिमेलिया कैसे आए हैं, किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं। एस वी ऑल नो, जैसे कि हमें पता है कि हमने क्लास 9 में डाइवर्सिटी चैप्टर में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको 5 किंगडम में क्लासफाई किया था बाय R.H. विटाकर। उनमें से एक जो है किंगडम एनिमेलिया है। और हमें ये भी पता है कि जब हमने 5 किंगडम बनाए थे तो हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ा था। ठीक है, कुछ बुनियादी चीज़ें होना चाहिए, कोई कैरेक्टर होना चाहिए जिनके बेस पर हम क्लासफाई करेंगे। तो उसी तरह से हमें जब इस किंगडम को यानी किंगडम एनिमेलिया को फर्दर और ग्रुप बनाने होते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें और बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं। कुछ बेसिक फीचर्स जब हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर फाइलम में डिवाइड करते हैं उस दौरान हमें कुछ बेसिक फीचर का ख्याल रखना पड़ते हैं। वो सारे ये हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है, चलो हम एक एक करके देखेंगे। नंबर फर्स्ट, हैबिटेट। हैबिटेट यानी क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं प्लेस ऑफ लिविंग। प्लेस ऑफ लिविंग यानी कहीं पर रहने के लिए एक जो जगह होते हैं, बसर करने का जगह। एनिमेलिया में अगर हमारे पास 3 मिलियन एनिमल्स है तो 3 मिलियन में से हमें हैबिटेट के बेस पर 2 तरह का एनिमल मिलेगा। एक ऐसा एनिमल मिलेगा जो पूरा वाटर में रहे तो उसको हम एक्वाटिक एनिमल के ग्रुप में रखेंगे। ये हो गया ना, ग्रुप बन गया, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास जो एनिमल होते हैं वो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। टेरिस्ट्रियल यानी लैंड पर रहने वाले। तो हमारे पास 2 तरह का एनिमल, एक एक्वाटिक एनिमल, दूसरा टेरिस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। तो 3 मिलियन एनिमल्स को हम हैबिटेट के बेस पर 2 ग्रुप बना सकते हैं, एक एक्वाटिक, दूसरा टेरिस्ट्रियल। अच्छा, इस तरह से अगर हम एक्वाटिक को भी फर्दर और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 तरह का एनिमल्स, एक मैरीन एनिमल्स, दूसरा आते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है। मैरीन हो गया जो सेलाइन वाटर में रहे, फ्रेश वाटर हो गया जो सेलाइन वाटर में नहीं रहे यानी फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। तो मैरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स। उसी तरह से हमारे पास जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है इसके भी फर्दर ग्रुप है। कुछ फोसोरियल होते हैं, कुछ सिकेंसोरियल एनिमल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं इस तरह से एरियल एनिमल्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें मिलेगा, ठीक है, यानी हम क्लासफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला बेस हो गया। दूसरा देखो, दूसरा बेस हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमारे पास क्या है, एक सेल्यूलर लेवल, दूसरा होते हैं टिश्यू लेवल, तीसरा होते हैं ऑर्गन लेवल, और एक क्या होते हैं नंबर लास्ट, ऑर्गन सिस्टम। यानी हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमारे पास 4 तरह का एनिमल्स है। एक हम बोलेंगे सेल्यूलर एनिमल्स, दूसरा हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ एनिमल्स, तीसरा हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ एनिमल्स, चौथा हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एनिमल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमें 4 तरह का एनिमल्स मिल गया। पहला सेल्यूलर मीन्स क्या है, बॉडी ऑफ एनिमल्स का बॉडी जो है वो बना है, लेकिन किस लेवल तक, सिर्फ सेल तक। फॉर एग्जांपल अमीबा एक एनिमल है जिसमें आपको टिश्यू नहीं मिलेगा। ये क्या मिलेगा, ये एक सेल है, यूनिसेलुलर है, और उसी सेल में सारा इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन जो काम एनिमल करते हैं वो सारा इसी एक ही सेल में हो जाएगा।
तो हम इस एनिमल को तो ये नहीं बोल सकते हैं ना कि ये टिश्यू लेवल का है, हम इसको ये बोलेंगे कि दिस एनिमल इज हैविंग अ सेलुलर लेवल। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर देखेंगे स्पॉन्जेस को, देखो स्पॉन्जेस एनिमल्स में जो ये देखो ये सेल जैसा नहीं दिखते हैं, हमें क्या दिखते हैं, ये एक तरफ से क्या है, एक तरफ से ऑर्गेन लेवल का, टिश्यू लेवल का दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सेल्यूलर है। क्यों? क्योंकि इस एनिमल्स का जो सेल है ये तो सेल का टुगेदर है, बहुत सारे सेल है, लेकिन सेल जो है, सेल का आपस में एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब सेल बहुत सारे हैं और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो टिश्यू तो नहीं हुआ ना। अगर टिश्यू होता तो कोऑर्डिनेट होता, कोऑर्डिनेट अगर नहीं है तो इसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे, बल्कि इस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ एनिमल्स। इस एनिमल को भी हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ एनिमल्स। जस्ट क्या है, सेल के एग्रीगेट यानी सेल का टुगेदर है। ठीक है, चलो और देखो आगे। नंबर नेक्स्ट, टी सेलुलर के बाद हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होते हैं, टिश्यू लेवल में ऑर्गन नहीं बना होगा, सेल 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 इस तरह से सेल का टुगेदर होगा, और इस सेल का इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, इसका इसके साथ कोऑर्डिनेट। जब सेल बहुत सारे एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में होते हैं तो उसी को तो हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑर्गन लेवल में क्या होता है, एनिमल्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बने हैं, और ये ऑर्गन एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में होगा, ये इसके कोऑर्डिनेशन में होगा, तो ऑर्गन हो गया ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी तरह से वेल डेवलप्ड में क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के आपस में भी एक कोऑर्डिनेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, रेस्पिरेटरी का एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्गन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, उसको हम ऑर्गन लेवल, जिसमें ऑर्गन है और ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के बीच में, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स है तो ऑर्गन सिस्टम, अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एग्जांपल्स बहुत सारे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, बॉडी प्लान हमारे पास कितने तरह के होते हैं, देखो एक तो हो गया अभी हमने देखा सेल एग्रीगेट वाला, स्पॉन्जेस की बात किया। ठीक है, स्पॉन्जेस एक सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होगा, और ब्लाइंड सैक में क्या होगा, और सेल एग्रीगेट में क्या होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लान के बेस पर हमारे पास 3 तरह का एनिमल मिलते हैं, एक सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान एनिमल्स, एक होते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एनिमल्स, और तीसरा क्या होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एनिमल्स। 3 तरह का